आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ऑल। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ नियत दाब पर, तो आपको यहाँ पर दाब कांस्टेंट दे रखा है, नियत दे रखा है, तापमान के साथ एक ठोस द्वारा गैस के रासायनिक अधिशोषण की मात्रा के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ जो ग्राफ आपको दे रखा है, आप देखेंगे कि ये x/m और t के बीच में दे रखा है, राइट। तो x/m क्या है कि कितना जो पदार्थ है वो अधिशोषित हुआ है उसकी मात्रा, और तापमान के साथ आपको यहाँ ग्राफ दे रखा है, और प्रेशर यानी दाब को कांस्टेंट रख रखा है, यानी यहाँ पर आपको दे रखे हैं सारे आइसोबार, राइट। अब आपको ये बताना है कि कौन सा रासायनिक अधिशोषण के लिए, तो पर्टिकुलरली आपसे रासायनिक अधिशोषण की बात की गई है कि रासायनिक अधिशोषण के लिए आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ को सही प्रदर्शित करता है। तो देखिए, आपको पता है अधिशोषित क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि एक ठोस द्वारा गैस के रासायनिक अधिशोषण, यानी किसी ठोस पर कोई गैस अधिशोषित हो रही है। तो अधिशोषण का मतलब क्या हुआ? अधिशोषण का मतलब हुआ कि जो भी गैस है वो ठोस के पृष्ठ पर हम कहते हैं कि वो अधिशोषित हो रही है। तो अधिशोषण क्या होता है? एक पृष्ठीय प्रक्रम होता है, राइट। ये एक पृष्ठीय प्रक्रम होता है। अब हमें ये देखना है कि रासायनिक अधिशोषण में तापमान के साथ क्या चेंजेस आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान होगा कि जो अधिशोषण होता है वो दो प्रकार का होता है, राइट। पहला होता है आपका भौतिक अधिशोषण, का होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में नाम से ही आपको डिफरेंस पता चल रहे होंगे कि यहाँ पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, मतलब कोई स्थायी अभिक्रिया यहाँ पर नहीं हो रही है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जो भी अभिक्रिया होती है, अधिशोषण होता है, वो कंप्लीटली स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है बंध का निर्माण, रासायनिक बंध का निर्माण यहाँ पर होता है। अब रासायनिक अधिशोषण को पूरा होने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रियात्मक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। क्रियात्मक ऊर्जा की आपको यहाँ पर जरूरत होती है कि मान लो कोई भी A है, राइट, अधिशोष्य, जिसपे कि कोई B आकर के अधिशोषित हो रहा है। तो इस A और B को आपस में रिएक्ट करने के लिए, अधिशोषण होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पर क्रियात्मक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसको किससे मिलती है कि हम जो भी तापमान देते हैं उससे वो ऊर्जा उसे प्राप्त होती है। तो इस क्रियात्मक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट की वजह से ही रासायनिक अधिशोषण को क्रियात्मक अधिशोषण के नाम से भी जाना जाता है। क्रियात्मक अधिशोषण के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है। तो होता क्या है कि जब आप दाब को स्थिर रखते हैं, तो दाब को स्थिर रखने पर आप ताप के साथ जब इसकी अधिशोष्य की मात्रा को ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है कि जब तापमान यहाँ पर इंक्रीज होता है, राइट, तापमान जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने के साथ साथ जो x/m की, यानी जो अधिशोष्य की मात्रा है, वो भी यहाँ पर पहले बढ़ती है और फिर धीरे धीरे क्या होती है, एक पीक पर जाने के बाद वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये जो मान लीजिए A और B है, इनके बीच में जो टक्कर है वो जल्दी होना शुरू हो जाती है। उनको ऊर्जा प्राप्त करते ही वो क्या होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाने लग जाते हैं, और एक बार जब बॉन्ड बन जाता है तो फिर तापमान धीरे धीरे कम होने के साथ साथ इनकी जो मात्रा है वो वापस धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे इनके बीच में, यहाँ पर हम देखें x/m और t के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये घटना शुरू हो जाता है, राइट। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे को जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। तो अगर हम यहाँ इन ऑप्शंस में चेक करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि ये घट रहा है, राइट। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, जबकि ऐसा भी नहीं होता। सी ऑप्शन में आपको बताया जा रहा है कि पहले क्या हो रहा है,
अधिशोषण यहाँ पर बढ़ रहा है और फिर वापस टेम्परेचर अगर कंटिन्यूसली बढ़ाते रहे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वापस डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। यही चीज अभी हमने यहाँ डिस्कस करी थी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वही हमारा यहाँ पर एक सही आंसर भी होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।